कौन प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा। मम्मी चूड़ी की दुकान यहाँ से दिला दो। हाँ यहाँ से ले ले। मम्मी देखो ये चूड़ी अच्छी लग रही है ना। अरे परी बेटा, अगर हाथ सुंदर हो ना तो हर चूड़ी अच्छी लगती है। मतलब क्या है तुम्हारा, मेरे हाथ सुंदर नहीं है या ये चूड़ियां मेरे हाथ से ज्यादा सुंदर हैं? अरे बेटा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, तेरा हाथ भी सुंदर है और तेरी चूड़ियां भी। ये हुई ना बात। बहन जी कौन सी चूड़ियां पैक कर दो? मम्मी मुझे तो सारी चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं। तो एक काम कर, पूरी दुकान पैक करा ले। ये आइडिया अच्छा है। अरे पागल लड़की, हमें क्या चूड़ियों का बाजार लगाना है? और वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को चूड़ियों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या मतलब है तुम्हारा, मेरी शादी नहीं होने की? मैं क्या महंगी दिखाई देती हूँ या मेरे हाथ पैर लूले हैं या मैं पिशाचनी दिखाई देती हूँ? हे भगवान, तुझे जो लेना है वो ले और मेरा पीछे छोड़। पक्का? पक्का। भैया एक काम करो, ये सारी चूड़ियां पैक कर दो। ये वाली, ये वाली, ये वाली और हाँ वो वाली भी कर देना। ये लो। ठीक है मम्मी चलो चलो मम्मी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। दादी माँ प्रणाम। जीता रहे, खुश रहे बेटा। दादी माँ भगवान से बात कर रहे हो ना? अरे अरे बेटा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तो भगवान ही सुनता है। और फिर यही तो गीता में भी लिखा है। मैं तो थक गई तुझसे कह कह के। मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिया। बस अब तो भगवान के आगे अर्जी लगानी है। दादी माँ आप भी ना कभी कभी बच्ची बन जाती हो। हाँ, मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा हो गया है तो मैं ही बच्ची बन जाती हूँ। अच्छा दादी माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। बहुत सारा काम पड़ा है ना ऑफिस का। ठीक है माँ? ऑफिस बाद में जाएगा, पहले ओ पार्वती, पार्वती पूजा की थाली ले आ और इसकी नजर उतार दे। अरे यार दादी माँ, मैं बच्चे थोड़े ही ना हूँ जो आप मेरी नज़र उतरवाएंगे। चुप कर तू, नजर उतरवाए बिना नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं नज़र उतरवा के ही तब ऑफिस जाऊँगा। ठीक है ना? खुश है ना? ठीक, नमस्ते। जीता है, चिरायु हो, खुश रहो। भगवान तुझे हर बुराई से बचाए। दाई माँ, अगर मैं बिना नज़र उतरवाए ऑफिस चला जाऊँ तो क्या होगा? लक्ष्य बेटा, अगर तू नजर उतारे बिना जाएगा ना तो
तो बड़ी माँ का दिल और मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहेगा और तो रास्ते में चुड़ैल का साया पड़ जाएगा। अच्छा, और ये चुड़ैल मिलती कहाँ है दाई माँ? लक्ष्य बेटा, चुड़ैल अपना वास बना लेती है, कभी कभी तो घर में भी आ जाती है। अब सीधा घर तक भी पहुंच गई। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि इसका निशाना सीधा मुझ पर है। अब देखना, अब ये मीनू रॉय इस राय हवेली में कैसे तांडव मचाती है। दाई माँ, अगर आपका नजर उतारने का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो मैं जाऊँ? लक्ष्य बेटा, अब तुम्हारे सारे काम अच्छे हो जाएंगे, देखना। ठीक है दाई माँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है। मम्मी, आप मेरी पसंद में बहुत कमी निकालती हो। अगर तुझे मेरे साथ जाना पसंद नहीं है तो अपने पापा के साथ चली जाया कर। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन पापा तो चूड़ियां पहनते ही नहीं है, उन्हें साथ ले जाने का क्या फायदा? वो कहाँ से दिला देंगी चूड़ियां? सुनिए अपनी बेटी की, इसके साथ में बाजार में जाना मतलब अपनी शामत बुलाना। अरे बच्ची है, तुम नहीं जाओगी इसके साथ तो कौन जाएगा? इस लड़की से तो भगवान ही बचाए। आपने ही बच्ची बच्ची कह के इसको सिर पे चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा एक अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दो। पापा, क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? आपके लिए भारी बन गई हूँ मैं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने तो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया। ठीक है, तो पापा मैं शॉपिंग पे आपके साथ जाऊंगी, मम्मी के साथ जाऊंगी ही नहीं मैं शॉपिंग पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो आप मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराओगे ना? अरे बेटा, जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना, मैं कराऊंगा। ये हुई ना बात। पापा, यू आर अ ग्रेट मैन। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। लव यू टू बेटा, लव यू टू। और चढ़ाओ इसे सर पे, इसे शादी करके अगले घर भी जाना है। तालियान जी। जी सर। मेरे दुबई जाने के बाद कौन कौन सी शिपमेंट आई? सर मुंबई की आ गई है और कलकत्ता की परसों आएगी और जो गुजरात की है वो कल आ जाएगी। और जो चंडीगढ़ में थी त्रिपाठी वाली शिपमेंट का, उसका क्या त्रिपाठी हुआ? वाली शिपमेंट सर वो पेमेंट के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, आपको बात करनी पड़ेगी। ओके ओके। हाँ तो आ तो रही हो, लेकिन वो पेमेंट को लेकर कुछ मचमारी हो रही है, तो वो कहता है आपसे बात करने के लिए बोल रहा था। ओके। और जो यादव जी वाली थी लखनऊ वाली? वो सर आ गई, वो भी आ गई है। जी 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 जी। और सर अभी जो पोर्ट वाली हैं, जो आपका शिपिंग है, जो उसमें तो अच्छा प्रोग्रेस है, और थोड़ा सा जो बाई एयर आ रही है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको एक दो से जैसे लखनऊ वाला हो गया और आपका वो त्रिपाठी जी, उनसे आप बात कीजिएगा, तो बाकी कोई टेंशन नहीं है, काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। और खान साहब, आपके पास कितनी शिपमेंट है? सर मेरे पास तो डीरो की तो आ चुकी है, बाकी जो सेंचुरी की है वो 1 या 2 दिन में आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक 2 ही शिपमेंट है? अभी तक 2 ही है, बाकी बात कर लेते हैं। ठीक अदर है, कंपनियों से बात चल रही है अभी। ठीक है। ठीक है तालियान साहब। ठीक है सर। और जितनी भी शिपमेंट आ रही है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखो, और जैसा भी होता है आप मुझे बताते रहना। ठीक है सर। एक बीजी और बननी है। जी बताइए। हाँ, बीजी बननी है, करीब वो 1 CR की बीजी बननी है, तो आप एक बार समय दे दीजिएगा, तो मैं बात कर लूँगा बैंक में जाकर। ठीक है सर। ठीक है तालियान साहब। थैंक यू सर। ओके खान साहब। थैंक यू सर। मिताली, क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ नहीं हुआ जी, बस ऐसे ही। कुछ तो अपनी बुआ से भी छिपाओगी,
जल्दी बताओ क्या बात है। बुआ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बाई माँ और दादी माँ ने लक्ष्य और घर पर कुछ ज्यादा ही होल्ड करके रख रखा है? बस इतनी सी बात। मेरा नाम भी मीनू राय है और जब तक मैं तुझे इस घर की दुल्हन नहीं बना दूंगी ना, मैं चैन से नहीं बैठने की। और फिर हम राय हवेली पे दोनों राज करेंगे। मगर कैसे और कब चलेगा बुआ जी? ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हारे फूफा जी पर अपना राज चलाया हुआ है। अजी सुनते हो? मिताली के फूफा जी इधर आओ। तुमने मुझे बुलाया? क्यों जी? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो तो पूछो ना। वैसे तो मेरे पास बचा नहीं है तुम्हें कुछ बताने को। आपकी नजर में मैं कैसी पत्नी हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? अब मैं क्या ही बोलूं? क्या आप मेरे साथ खुश नहीं हो? ये तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसी बात तो मैं चाह कर भी नहीं बोल सकता। क्या क्या कहा तुमने? अब मैं क्या बोलूं? सब कुछ तो तुमने ही बोल दिया अपने मुंह से। देखा मिताली, तुम्हारे फूफा जी कितने खुश हैं। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। पर बुआ, आपको लगता है कि लक्ष्य कभी फूफा की तरह बन पाएगा? तू बड़ी भोली है मिताली। आदमी की नजरों में पहले चढ़ना पड़ता है, फिर चुंबक की तरह उसे अपनी तरफ खींचना पड़ता है, रिंझाना पड़ता है। मैं समझी नहीं। लक्ष्य का आने का समय हो रहा है। अब तू उसकी चापलूसी शुरू कर दे। एक गिलास पानी ले जाके टेबल पे रख दे। तुझे पता है, मर्दों को केयरिंग करने वाली औरत बहुत पसंद है। पर बुआ, आपको लगता है कि अगर मैं लक्ष्य को पानी पिला दूं तो लक्ष्य मुझे चाहने लगेगा? तू चिंता मत कर। पहले एक गिलास पानी पिला, फिर जूस पिला और फिर हल्दी वाला दूध पिलाने का भी जल्दी समय आ जाएगा। तू जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है बुआ जी। दाई माँ नमस्ते। अरे लक्ष्य बेटा, आ गया तू? ले पानी पी ले। दाई माँ, आप बिना कितना ख्याल रखते हो। लो भाई। देखो कितने प्यार से पानी पिला रही है। अरे इसको जरा सी भी शर्म नहीं आती। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये इस घर की बाई है या मालकिन? कितना हक जताती है। बेटा लक्ष्य, तेरा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? दाई माँ, आप भी कितना दयालु हो। माँ के जाने के बाद आपने कभी माँ का एहसास नहीं होने दिया। बेटा लक्ष्य, राय परिवार से बेशक मेरा खून का रिश्ता ना है, लेकिन ममता और भावना का तो है, जो मुझे इस परिवार से जोड़े रखता है, मुझे दूर नहीं होने देता। मैं भी कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे दो माँ, एक दादी माँ के रूप में और एक दाई माँ के रूप में मिली, जो हमेशा मेरे साथ साई किस तरह रहती है। जा अब तू अंदर जा, बड़ी माँ से मिल ले, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है दाई माँ। बूढ़े हाथ से पानी पीने में और जवान हाथ से पानी पीने में बहुत फर्क होता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैंने पानी पी लिया। मुझे तो इस बाई पर इतना गुस्सा आता है और ये लग रहा है कहीं इस हवेली को एक दिन ये बर्बाद ना कर दे। और लक्ष्य के दिमाग पर पता ना इसने कौन सा जादू टोना कर रखा है कि इसको तो बस बाई माँ और दादी माँ सिर्फ दोनों ही नजर आती हैं, जैसे इसकी लाइफ में किसी और की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करूं मैं इसका, तो सोचना पड़ेगा।
देखो बुआ जी कितना एटीट्यूड है लक्ष्य के अंदर। मिताली, ये एटीट्यूड नहीं है, ये उन दोनों का किया धरा है सब। तुझे पता है ना, वो अपने रंग में रंग लेती है इन्हें, हर समय लाड़ दिखाना। अभी उससे अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो रही है। और तू ज़्यादा परेशान मत हो, जब मैंने तुझसे कह दिया ना कि तेरी शादी उस लक्ष्य से ही होगी, चाहे जो हो जाए, चाहे इस हवेली को क्यों ना मुझे बर्बाद करना पड़ जाए। ठीक है बुआ जी। तू परेशान मत हो ना, जाके तू आराम कर, जा। जो मैंने सोच लिया है ना, वो मैं हर हाल में करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को मारना क्यों ना पड़ जाए। दादी माँ नमस्ते। जीता है, आ गया लक्ष्य। हाँ दादी माँ। अरे मेरे लाल, अभी तो तू थका हारा आया है और अब दादी की सेवा में लग गया। अरे दादी माँ, आपका कुत्ता आपकी सेवा में हमेशा पुलिस की तरह तत्पर रहता है। आप आदेश तो करो, आपका सर दबाना, पैर दबाना, हाथ दबाने, जो मर्जी। अरे मेरा पोता कब से भजन कीर्तन करने लगा। दादी माँ, अब मैंने सोच लिया, अब मैं अपना सारा जीवन आपकी सेवा में गुजारूंगा। मेरे लाल, अभी तो तू थका हारा आया है और आते ही मेरी सेवा में लग गया। लक्ष्य बेटा चाय पी लो, बड़ी माँ आप भी पी लो। क्या बात है दाई माँ, क्यों उदास हो? और आंख भी लाल हो रही। कुछ नहीं बेटा। दाई माँ, बेटा हूं मैं आपका। सही बताओ क्या बात हुई? अगर मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? लक्ष्य बेटा, शेर के पति ने शेर को तलाक की धमकी दी है और साथ में मारपीट भी की है। साथ में मारपीट भी की है और तलाक देने की भी धमकी दी है। ये वो भूल गया कि श्रेया लक्ष्य राय की बहन है। लक्ष्य बेटा तू गुस्सा मत कर, सब ठीक हो जाएगा, उन्हें मैं समझा दूंगी। आपका समझाने का समय निकल गया दाई माँ, अब मैं समझाऊंगा उसे। बड़ी माँ पता नहीं क्या होगा, लक्ष्य बहुत गुस्से में गया है। पार्वती, लक्ष्य के लिए श्रेया सगी बहन से भी बढ़कर है। वो गया तो उसे जाने दे, वो ही समझाएगा विपुल को, और विपुल को ऐसे समय पर समझाना बहुत जरूरी है। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तू यहाँ से चली जा, तो फिर बेसरों की तरह आ जा। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरा तो अपना भी घर नहीं है। आपको पता तो है मेरी माँ एक छोटी सी आया है। तेरे घर वाले ने मुझे दिया ही क्या अब तक? ना मुझे मकान दिया, ना मुझे गाड़ी दी, ना पैसा दिया, एक तेरे जैसी बदसूरत और मेरे गले में डाल दी। भगवान के लिए मेरी माँ पे और मुझ पे तरस खाओ। तरस खा के तो तुझे तलाक दे रहा हूँ, तेरे बस की और तेरे माँ के बस की तो दान भेज देना ही नहीं। चल दफा यहाँ से।
लक्ष्य राय की बहन को मारेगा, तलाक देगा इसे। कुछ नहीं चाहिए श्रेया, अपने भाई से बचा ले मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रेया, क्यों मारा इसने तुझे? भैया बाइक और पैसों के लिए। हाँ रितेश, अभी तुरंत एक मोटरसाइकिल खरीदी और श्रेया के घर गई, अभी तुरंत। और सुन, थोड़ी देर में तुम्हारी नई मोटरसाइकिल पहुंच जाएगी, और आज के बाद अगर मेरी बहन को परेशान हो तो ठीक ही नहीं हो। अगले हफ्ते देखें कि मैं दादी माँ और ताई माँ की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन प्यार करेगा कला निकेतन देहाती यूट्यूब चैनल पर हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे।